बिहार में शिक्षकों की एक मांग बहुत ही लंबे समय से चल रही थी कि बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं इन्हें राजकर्मी की दर्जा दे दी जाए। हालांकि इसी के आलोक में जब के पाठक बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव बने शिक्षा विभाग के, उसके बाद से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सुधार मजबूती के साथ हुआ। तो इसके बाद बहुत सारे जो भी शिक्षक थे जो विद्यालय नहीं जा रहे थे, ऐसे शिक्षकों को काफ़ी आपत्ति था कि भाई ये के पाठक जी कर क्या रहे हैं। लेकिन के पाठक ने एकमात्र यही वो ठान लिए थे कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था अति लचर है, सबसे पहले इसको ठीक करना होगा। इस कड़ी में इन्होंने एक ही सबसे पहले अपना रूट मैप तैयार किया कि सबसे पहले शिक्षकों की उपस्थिति 100% सुनिश्चित हो। इसके लिए इन्होंने एक ऐप्स का इस्तेमाल करवाया। हालांकि वो ऐप्स फिलहाल सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, फिर भी शिक्षकों की उपस्थिति आपको बताते चले कि फिलहाल 100% हर विद्यालय में हो चुका है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा मामला यहाँ गड़बड़ हो चुका है कि बहुत सारे शिक्षक आते हैं और हाजिरी बनाकर 4 बजे तक लपाता रहते हैं, फिर वो चले आते हैं और उनकी उपस्थिति वहाँ दर्शा दी जाती है। आज भी कुछ दबंग प्रवृत्ति के शिक्षक हैं जो इस प्रकार के घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इनके ऊपर भी बहुत जल्द बैन लगने वाला है। और एक और चीज़ है, जब शिक्षक उपस्थित हो रहे हैं तो उनमें बच्चों को पढ़ाने की क्षमता भी कम से कम होनी चाहिए और बच्चों को पढ़ा पाए ये होनी चाहिए। लेकिन देख पाना ये तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी। लेकिन बहरहाल मैं आज जो बात करने वाला हूँ, बिहार में जो नियोजित शिक्षक थे इनका मांग था कि राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। तो राजकर्मी का दर्जा देने के लिए चूंकि के पाठक के आने के बाद के पाठक ने सरकार से एकमात्र यही वार्ता किया कि जो अन्य आपको बता दें कि कर्मचारियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, मिलता है, वो इन्हें मिलनी चाहिए। इसी कड़ी में कल आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ इनकी बैठक हुई थी और इसी को लेकर आज कैबिनेट की बैठक होना है। तो हो सकता है कि शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा बहुत जल्द दे दिया जाए। हालांकि ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि शिक्षक के चूंकि लड़ाई लड़ते लड़ते हार थक गए थे और इनको नहीं लग रहा था कि इनको अब राजकर्मी का दर्जा मिलेगा भी, लेकिन इनका सपना अब लगता है सत्य साबित होता हुआ कहीं ना कहीं हो रहा है। और ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि दशहरा के पहले इन्हें, दशहरा के आसपास इन्हें राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। तो वो लगता है कि बहुत जल्द होने वाला है और जैसे ही ये राजकर्मी का दर्जा इन्हें मिलेगा, बहुत सारी सुविधाएं इनके लिए बढ़ जाएगी। जैसे इनके वेतन में वृद्धि होगा। इसके बाद में आपको बता दें, जो एक समस्या आमतौर पर था कि रिटायर होने के बाद इन्हें पेंशन की जैसी सुविधाएं नहीं मिलती थी, लेकिन राजकर्मी का दर्जा मिलने के बाद ये तमाम सुविधाएं मिलेगी और इनका सामाजिक और आर्थिक दोनों ही क्षेत्रों में इनका हालात बेहतर होगा। अब देख पाना है कि ये आज कैबिनेट मीटिंग के बाद क्या कुछ सरकार फैसला लेती है, कैबिनेट के लोग क्या कुछ फैसला ले पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर के पाठक का शिक्षकों को बहुत आभार मानना चाहिए। वैसे शिक्षक जो फिलहाल के पाठक का कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे, लेकिन आज वही शिक्षक अब फिर से के पाठक का गुणगान करते हुए नजर कहीं न कहीं आएंगे। क्योंकि अब सवाल यह है कि जब के पाठक पढ़ाई के प्रति काफ़ी सशक्त हो रहे थे तो बेईमान शिक्षकों में थोड़ा खलबली मचा था। लेकिन सभी शिक्षक नहीं, मैं हर वीडियो में इस बात की चर्चा करता हूँ कि एटलीस्ट 90% शिक्षक बहुत अच्छे हैं जो ईमानदारी के साथ विद्यालय जाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं और उनमें आज भी गुणवत्ता है। और 10% शिक्षक वही हैं जो विद्यालय जाना नहीं चाहते, अपने व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या तो फिर उनके पास गुणवत्ता नहीं है। वही शिक्षक इस समाज को और शिक्षक जगत को बदनाम करते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग भी सोच रहे थे कि जिस प्रकार से शिक्षकों से अब काम करवाया जाता है, शिक्षक को 9 बजे से बुलाकर और 6 बजे तक जिस प्रकार से VC वगैरह के नाम पर आपको बता दें उनको बैठाया जाता है, VC करवाया जाता है और 4 बजे के बाद बहुत सारे शिक्षकों को छोड़ भी दिया जाता है। कम से कम ऐसे शिक्षकों को निश्चित तौर पर राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए और ये बिहार के लिए, बिहार के शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा न्यूज है और बहुत बड़ा ये चीज़ होगा बिहार के शिक्षकों को। राजकर्मी का दर्जा और आज शाम तक संभवतः घोषणा की जाए या जो भी हो, लेकिन कैबिनेट की बैठक अब से कुछ देर बाद चलने वाली है जहां पर बिहार के शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री इसके तो और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी इसका श्रेय मजबूती के साथ जाएगा, लेकिन के पाठक के योगदान को हम किसी भी शर्त पर, सूरत पर नहीं भुला सकते हैं। वहीं के पाठक जिसके बारे में हम लोग बार बार चर्चाएं करते रहे और के पाठक बिहार में 5 से 10 साल पहले आए होते तो आज तक बिहार की
सूरत शायद और बदल चुकी होती, लेकिन अब बदलना भी लगभग तय है। अब शिक्षक को लगता है कि राजकर्मी का दर्जा मिलने के बाद इनमें ईमानदारी और बढ़ेगी। जय हिंद। आपका